और नंबर 2 पे आए, महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान के बाद क्यों टेंशन में आ गए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की तकरार भाजपा से कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, महाराष्ट्र के सीट बंटवारे पर मुहर अभी तक लगी नहीं है, और सीट बंटवारे पे मुहर न लगना इस चीज का संकेत देता है कि सब ठीक ठाक नहीं है। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर सीएम फेस रहना चाहते हैं, और भाजपा किसी भी कीमत पर अपना सीएम बनाना चाहती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे अजीत पवार से भी निजात चाहते हैं, उन्हें साइड करेंगे और समाप्त करेंगे, यह तय है। किन परिस्थितियों में, किस हालात में छोड़ेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। किस तरह से उन्हें समाप्त कर देंगे, यह आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अमित शाह का साफ मकसद है कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए, और उसी पैटर्न पर तेजी से आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और एकनाथ शिंदे अजीत पवार भी समझ गए हैं। अब अमित शाह एकनाथ शिंदे को यह कहते नजर आ रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वह जिताऊ नहीं है, वह हार जाएंगे चुनाव, उनको हटाइए, दूसरे को टिकट दीजिए और कम सीटों पे लड़िए। अमित शाह एकनाथ शिंदे को बोलते हैं। जवाब में एकनाथ शिंदे कहते हैं कि असली शिवसेना मैं हूं, असली सिंबल मेरे पास है, जबकि कानूनन उन सिंबल को फ्रीज कर देना चाहिए था चुनाव आयोग को, लेकिन नहीं, सैया कोतवाल तो डर काहे का। अजीत पवार के सिंबल फ्रीज कर देने चाहिए, वह चुनाव आयोग से भी अपील किए, सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन नहीं किया। क्यों? कि मोदी के साथ है। अब एकनाथ शिंदे ने कहा, जब अमित शाह ने यह कहा कि आप अपने इन मंत्री को हटाइए, इनको यह जीतेंगे नहीं, हमारा इंटरनल सर्वे कहता है, उन्होंने कहा साहब आपके नाम पर, यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर गुस्से में हैं लोग, और एंटी कंबेंसी कूट के भरी है। आप हार जाओगे चुनाव, कम से कम सीटों पर आप लड़ो, ज्यादा से ज्यादा हमें सीटें दो, मैं पहाड़ की तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो कम सीटें भाजपा देगी तो इसका मतलब वह साथ नहीं खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर इसलिए लड़ना चाहती है कि उसे 150 के आंकड़े को छूना है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। और 150 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वह अपने हालात के अनुसार हरियाणा वाला पैटर्न अपनाएगी। किसी भी तरह अपना 150 सीट निकालने का प्रयास करेगी, चाहे मशीन हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जैसे भी। और एकनाथ शिंदे अजीत पवार को दरकिनार करेगी। जहां उनके जगहों पर चुनाव लड़ेगी वहां एकनाथ शिंदे अजीत पवार के वोटों को अपने तरफ ट्रांसफर कराने का ध्यान रहेगा कि उनके वोट हमारे प्रत्याशी को ट्रांसफर हो जाए, और जहां उनके प्रत्याशी रहेंगे भाजपा के वोट उन्हें ट्रांसफर कराने हैं, वहां पर वह वोट कटवा देगी ताकि उनका प्रत्याशी हार जाए, उनकी बार्गेनिंग पावर समाप्त हो जाए। अब यह डर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को सता रहा है अंदर कि अगर हरियाणा के जेजेपी पार्टी के दुष्यंत चौटाला वाली हालात अगर हो गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का विधानसभा का यह पहला चुनाव है, पार्टी तोड़ करके आए हुए अभी 2.5 साल हुए, तो पहला चुनाव है। तो पहले चुनाव में अगर हम समाप्त हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उसका मकसद ही यही है कि किसी तरह 5 साल की सत्ता एक बार आ जाए पूर्ण बहुमत की, उसके बाद तो हम देख लेंगे, फिर तो हमको कोई हटा ही नहीं पाएगा, सारा प्रशासन हमारे हाथ में खड़ा रहेगा।
तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साइड करने का पूरा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है और 170 सीटों पर अड़ गई है। अमित शाह तो 208 सीटों की बात कर रहे थे, 170 पे लड़ रहे हैं, तो 118 सीटें छोड़ रहे हैं, जिसमें राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। और अजीत पवार जाना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार ने रास्ते बंद कर रखे हैं। एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं घर वापसी के चक्कर में थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दशहरे के दिन भी कह दिया, गद्दार के लिए घर वापसी संभव नहीं है, साफ शब्दों में कह दिया। और यह सब निचोड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे को। और एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, आचार संहिता लग गया। अब क्या परिणाम होंगे, क्या भगदड़ मचते हैं, जिसकी आशंकाएं जताई जा रही थी, या सब कुछ सामान्य रहता है, इस पर भी निगाह बनी रहेगी और इस पर भी चर्चाएं चलती रहेंगी। क्योंकि जिस भगदड़ की बात की जा रही थी आचार संहिता लगने के पहले, क्या वह परिस्थिति इस वक्त है या नहीं, या हरियाणा ने सारी परिस्थितियां बदल दी हैं? क्या हरियाणा की ही परिस्थिति महाराष्ट्र में भाजपा कर पाएगी, ऐसे खेल कर पाएगी जैसा हरियाणा में की है? और महाराष्ट्र चुनाव के तारीखों के पहले जो वोटिंग होंगे, उसके पहले कांग्रेस हरियाणा के काले चिट्ठे खोलने का फुल प्रयास करेगी कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई आदेश आ जाए तत्काल सुनवाई का, कि जिसका साफ असर महाराष्ट्र में पड़ जाए। अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों फंसे हुए हैं। नवंबर महीने में ही राजीव कुमार का कार्यकाल चीफ इलेक्शन कमीशन का समाप्त हो रहा है। आखिरी क्षण में भी वह दांव ही चल रहे हैं, भाजपा के लिए ही कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार साफ शब्दों में पूछता है कि आप 22 सीटों पर जो ईवीएम 99% बैटरी पाई गई है, उसका आप क्या कर रहे हैं, रिकाउंटिंग की जो मांग है आप कराएंगे? तो कहते हैं कि मैं लिखित जवाब दूंगा, उस पर कार्य नहीं करूंगा, और उसका टाल मटोल किया जा रहा है। और चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले भाजपा वालों को पता चल जाता है कि कितने चरण में और कब चुनाव होगा, लेकिन एक ही चरण में महाराष्ट्र का चुनाव करा करके कहीं भाजपा फंस तो नहीं रही है, या कुछ बड़े खेल की तैयारी है कि हर जगह हर कोई ध्यान न रख पाए और एक बार में काम तमाम कर दो झटके में? कुछ तो दाल में काला है।